दृष्टं गणेशं बृहद उदरमशेषं भूतराजं नमामि। अमरवर्षपूजं रक्तवर्णं धनेशं पशुपतिसुतमेशं विघ्नराजं नमामि। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धव्यवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। खरवं स्तोलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं प्रस्यन्नदमदगन्धलब्धमदपाव्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिर्धरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदां कामदं ध्येयः सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थस्परं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याटिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरत्ना पूर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवन शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा छिद्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी महाराजराजेश्वरी। नमः शिवाभ्यां शिवयौवनाभ्यां परास्पराशिलाश्च वपुराधराभ्यां नागेन्द्रकन्यामृखकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। वंशे विभूषितकरा नवनीलद्यावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलं दरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कङ्कणं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते भोपालचूडामणि। गोपालबालं भवने कपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विद्युतध्यामसमप्रभा मृगपदे स्कन्धास्ततभीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसा ध्वस्ताविरासेवितां हस्ते शक्रगदाशिखेटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मकं शशिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलं भजेऽहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदेशां रघुपतिप्रियभगतां वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतां वातजातं नमामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलां याशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणता क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। बोल गजानन भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, तुलसा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। भगवान श्री सिद्धि और बुद्धि के दाता श्री विघ्नेश्वर भगवान, श्री शुभ लाभ को देने वाले भगवान श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान श्री सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में, सपरिवार भगवान श्री सीताराम के चरणों में, भगवान श्री हनुमान जी, माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा के चरणों में, भगवान भवानी शंकर उमापति महादेव भूत भावन उमापति महादेव के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण लड्डू गोपाल भगवान मधुर बिहारी के चरणों में प्रणाम और बंधन करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी भक्तवती माताओं और बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए, सभी भक्तों के हृदय में, सभी संतों के हृदय में, सभी विप्रों के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी महाराज के चरणों में बंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए आज हम 24वें दिवस कार्तिक महत्म्य के 24वें दिवस में कार्तिक महत्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान श्री बिहारी जी, भगवान श्री लड्डू गोपाल की अपार कृपा कि उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से और हमारे प्रारब्ध कर्मों के पुण्य फल से हमारे को एक कथा प्राप्त हो रही है। परमात्मा ऐसा कर्म सदा करवाता रहे कि हमेशा हमारे को सदा जो है कथा और भक्ति भाव प्राप्त होता रहे। भगवान के चरणारविंद, भगवान के चरणारविंद की सेवा और भगवान के नाम हमारी जिह्वा पे सदा चलते रहें, ऐसी ही जो है कृपा सदा बनी रहे। तो ठाकुर जी की कृपा से आज हम कार्तिक महत्म्य के कथा में 24वें दिवस में जो है प्रवेश कर रहे हैं। और ये कृपा वास्तव में अगर सदा बनी रहे ठाकुर जी की, और सदा जो है ऐसी कृपा ठाकुर जी करते रहें, तो ठाकुर जी की अपार कृपा ऐसे हम बार बार निवेदित प्रार्थना करते हैं। और वैसे भी क्योंकि ये जो कथा है, ये जो भगवान का गुणगान है, ये भगवान का जो नाम है, यही इस कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। नहीं तो कान तो चुगली भी सुनते हैं। मैंने बोला ना ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियां जो है, ये ज्ञान इंद्रियों को जो है अगर आप सन्मार्ग पे नहीं लगाओगे, अगर आप इन ज्ञान इंद्रियों को जो है अच्छे मार्ग पे नहीं रखोगे, तो ये ज्ञान इंद्रियां जो है विचलित होकर के जो है दूसरे मार्ग पे चलेगी। तो इसलिए हमेशा ज्ञान इंद्रियों को, जैसे कानों को, आँखों को, जिह्वा को अच्छे मार्ग पे लगाना चाहिए। और संतों ने तो कहा है कि श्रोतम श्रुतमेव न कुंडलेना, बोला ये जो कानों की शोभा जो है ना, ये कुंडल पहनने से नहीं है कि बड़ी लंबे लंबे झुमके पहनो और कान शोभा देंगे ना। ये केवल सांसारिक शोभा है, संसार की शोभा है, काया की शोभा है। काया मतलब शरीर की शोभा है। और वास्तव में कानों की अगर शोभा है तो भगवत भक्ति का गुणानुवाद सुनना, भगवान के नामों को जो है गुणगान सुनना, भगवान की कथा श्रवण करना, तब जाकर के जो है जब कथा कोई वक्ता, कोई रसिक, कोई जो है संत जब जाता है ना, तो उसके हर ज्ञान इंद्रियों को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो जो है तब संत बना है कि उसके ज्ञान इंद्रियों ने उसको संत बनाया है। उसके कानों ने इतनी कथा उसको जो है रसपान करवाई कि आज जो है उसके मन में कथा उतर चुकी है, आज उसके हृदय में कथा उतर चुकी है। उसके नेत्रों ने जो है इतने भगवत दर्शन करवाइए कि आज उसके नेत्रों में जो है भगवत दर्शन जो है भक्त कर रहे हैं। तो तब बोल रहे हैं, बोला
कानों की शोभा जो कुंडल से नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, दानेन पाणि न तो कंगणे न, और बोला जो हाथों की शोभा है ना, ये हाथों की शोभा जो है कंगन पहनने से नहीं है। कंगन पहनना एक जो है काया की शोभा दे सकता है, मतलब शरीर की शोभा दे सकता है, श्रृंगार जरूर होता है, कानों में कुंडल भी पड़ते हैं, हाथों में कंगन भी पड़ते हैं, लेकिन ये सांसारिक और काया शोभा है। और अगर व्यवहारिक शोभा है, परमार्थिक शोभा अलग है, व्यवहारिक शोभा अलग है। व्यवहार में जो शरीर है उसका जो है कानों का आप श्रृंगार दे सकते हो, हाथों का उसका जो है श्रृंगार देख सकते हो, लेकिन परमार्थिक अगर आपने शरीर को देखना है तो तब उसकी शोभा बिल्कुल अलग है। उसकी शोभा कैसी देखी जाएगी कि तूने कथा कितनी सुनी, तूने भगवान के भजन कितने सुने, और हाथों से ये दान कितना किया। ये नहीं कि उसमें ये पूछा जाएगा कि कितने का कंगन है, कितने रुपए का कंगन है, कहाँ से लाए कंगन, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तब पूछा जाएगा कि तूने इन हाथों से दान कितना किया। तो ये हाथों की शोभा क्या है, बोला कंगन पहनने से नहीं है, दान करने से हाथों की शोभा है। कानों की शोभा क्या है, बोला कुंडल पहनने से नहीं है, कानों की शोभा है भगवान की भक्ति, भगवान के गुण, भगवान के भजन, भगवान की कथा सुनने से। और साथ में कहते हैं कि विभाति काया करुणा पराणम परोपकारे न तो चंदनीना, और साथ में कह रहे हैं कि बल्कि दान सज्जनों का शरीर भी, और जो सज्जन है ना, जो साधु है, जो संत है, जो ब्राह्मण है, क्या करें, जो साधु है, जो सज्जन है, सज्जन उसमें कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं ब्राह्मण, जो सज्जन है, जो साधु है, जो संत है, उसकी शोभा जो है चंदन से नहीं होती कि उसने यहां से वहां तक जो है चंदन भरा हुआ है, थाप का थवा चंदन लगा रखा है, महाराज आंखें भी दिखनी बंद हो गई उसकी चंदन से, लेकिन वो शोभा उसका संत स्वरूप में केवल वो संतत्व का जो है स्वरूप, काया स्वरूप को सुंदर लगा सकता है, लेकिन वो चंदन की शोभा उस चंदन से नहीं है। बोला फिर उसकी शोभा किस चीज से है, बोला उसकी शोभा है कि उसने परहित कितना किया। क्या उस संत ने, उस जो है सज्जन ने दूसरों का हित कितना किया, तब जाकर के उसकी शोभा है। उसने ज्ञान, अभी आएगा वो कथा में, बोला वो जो सज्जन है, जो ज्ञानी है, जो सज्जन है। अच्छा मजेदार बात बताऊं, उसमें आप भी हैं, कुछ मास्टर भी लोग भी उसी में आते हैं, ब्राह्मण भी उसी में आते हैं। बोला अगर आपके पास ज्ञान है, समझ लीजिए आप, अगर आपके पास ज्ञान है और वो ज्ञान आपने कम से कम 10-20 लोगों को नहीं बांटा, और वो ज्ञान आपने केवल अपने अंदर छुपा के ही रख दिया, जब तक आप हो तब तक वो ज्ञान है, और जिस दिन आप समाप्त हो गए वो ज्ञान भी समाप्त हो गया, तो बोला आप पाप बांध के जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की, क्या बोले, आप पाप बांध के जाओगे। बोला पुण्य किसमें है, बोला जितना आपको आता है ना उतना समाज को बांट के जाओ, ताकि आप जब चले जाओ तो उस ज्ञान को 20 आदमी और प्रचार करें। क्या समझ रहे, कि जो ज्ञान आपके पास है, जैसे कोई ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई सन्यासी हो, कोई विद्या देने वाला हो, विद्या का दान भी सबसे बड़ा दानों में एक दान आया, तो बोला उस दान को, जो विद्या है उसको अपने हृदय में, अपने मन में बसा के रखो, लेकिन ये सोचो कि जो विद्या मेरे पास है उस विद्या को मैं जो है कम से कम 20 आदमी को परफेक्ट बना के जाऊंगा, या बना के जाऊंगी, वो ज्ञान में बांट के जाऊंगा, जो ज्ञान की थैली है बांट करके सब में जाऊंगा, और जब मेरी यह शरीर चला जाएगा, जब मेरी यात्रा यहाँ से पूर्ण हो जाएगी, तो उस ज्ञान को बांटने वाले कम से कम 20 प्रचारक, 20 भक्त और हो, ऐसी कृपा। बोला तो ज्ञानियों की, बोला सज्जनों की शोभा किस चीज से, बोला परहित करने से है, नहीं तो बिल्कुल हाँ सुंदर श्रृंगार कर दिया, चंदन लगा दिया, जटा बढ़ा दी, और उसको बोला परहित किया, बोला नहीं, कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो हमेशा परोपकार करना चाहिए, परहित करना चाहिए, दान करना चाहिए। अच्छा दान की कोई सीमा है, बोला नहीं, कोई सीमा नहीं दान की। बोला कैसे, बोला जथा शक्ति अनुसारेण, जितनी आपकी जो है शक्ति हो, जितना आपसे बनता हो, जो आपकी जो है आपके अनुसार जो आपकी सामर्थ्य हो, ऐसा दान करना चाहिए। दान ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप जो है कर्जा करके दान करो, वो तो आपको और तनाव दे देगा। बोला जो आपसे बन सके, भगवान तो बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
मुझे जरूरी नहीं कि आपके पास सोना है, लेकिन आपने जल भी अगर भाव से मुझे अर्पण कर दिया, मैं उसी में प्रसन्न हूं। आपने अगर फल भी अगर भाव से अर्पण कर दिया, मैं उसी में प्रसन्न हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं जथा आपके पास जो है, जितना है, आपके पास अगर जो है तुलसी है, तुलसी पर से प्रसन्न हूँ। आपके पास अगर जो है श्रृंगार है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। आपके पास अगर धन से है तो धन से प्रसन्न हूँ। आपके पास वस्त्र है, मैं वस्त्र से प्रसन्न हूँ। आपके पास द्रव्य है, मैं बस द्रव्य से प्रसन्न हूँ। लेकिन होना चाहिए भक्ति, चाहे एक तुलसी का पत्ता हो, चाहे जो है सोने का श्रृंगार हो। तुलसी का पत्ता भी उतना महत्व देगा अगर प्रेम से चढ़ा दिया, और सोने का श्रृंगार भी उतना ही महत्व देगा, उतना ही परिणाम देगा अगर उसमें प्रेम हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वो चोल राजा वाली कथा सुनी थी ना आपने पिछली, कि चोल राजा जो है सोना चढ़ाता था और ब्राह्मण विष्णुदत्त था ना, वो तो विष्णुदत्त जो है तुलसी के झाड़ चढ़ा देता था। भगवान किसके पास आए पहले? बोले विष्णुदास के पास आए, क्योंकि चोल राजा को ये अहंकार था। भक्त था तो भक्त तो था वो, ये नहीं कि भक्त नहीं था। चोल राजा भक्त था, लेकिन भक्ति में अहंकार था। भक्त ये नहीं, भक्त अब जो दान कर रहा है, दान करने का मतलब उसके अंदर भगवान को तो मानता होगा वो, इसीलिए वो दान कर रहा है। लेकिन मानने के साथ भगवान को जानना, और जानने के साथ भगवान से प्रेम करना। भगवान को मानना एक अलग चीज है, भगवान को मानने के साथ भगवान को जानना, और जानने के साथ भगवान के से प्रेम करना, उसको भक्ति कहते हैं। अब वो जो चोल राजा था, वो तो मानता था भगवान को, तभी तो स्वर्ण का श्रृंगार चढ़ाता था, लेकिन प्रेम के साथ वो अहंकार था उसके पास। अहंकार की मैं सोने का श्रृंगार चढ़ाता हूँ, और ये तुलसी चढ़ाता है। मेरे सोने का श्रृंगार, जो मैं सोने के पत्ते, तुलसी के पत्ते चढ़ा देता हूँ सोने के, ये वो तुलसी के झाड़ से उसको ढक देता है। तब जाके अहंकार आया और ब्राह्मण को हड़का दिया, हट जा, कल से मत करना। उसने कहा क्यों नहीं करूंगा, मंदिर तेरा ही है क्या? मंदिर मेरा भी, ऐसे होता है ना कई बार, मंदिर तेरा ही क्या, मंदिर मेरा भी है। तो तब चोल राजा ने बोला ठीक है, फिर फैसला हो जाए। बोला कौन फैसला करेगा? बोला भगवान। तपस्या उसने जो है ब्राह्मणों से वो करवाया, यज्ञ करवाया, इसने व्रत करा, और भगवान प्रेम से रीझ गए और विष्णुदास के पास आ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोलने का भाव यह है कि भक्ति कार्तिक, अच्छा गजब की बात यह है कि जो बड़े पुराण है ना, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, है ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये जो 18 पुराण हैं, ये हमारे को ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? ये हमारे को ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, और भगवत भक्ति की तरफ जो है हमारे को जो है रिझाते हैं, भगवत भक्ति की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो ये छोटी कथाएं हैं, जैसे कार्तिक महत्म्य की कथा, जैसे वैशाख महत्म्य की कथा, जैसे कि जो है माघ महात्म्य की कथा, ये कथा जो है हमारे को भक्ति का अनुकरण करवाती है, छोटी छोटी चीजें सिखाती है। अच्छा, छलांग लगाओ तो सीधा ऊपर, अगर नीचे पौड़ी हो 10 मरले की जो है कोठी के ऊपर जो है एक मंजिल से और दूसरी मंजिल पे पौड़ी हो, तो नीचे से छलांग लगाओ सीधा ऊपर पहली मंजिल पे, ऐसे गिरोगे कि धड़म से कहीं कमर पे लगेगी, कहीं कुछ चोट लगेगी। लेकिन पौड़ी से जब आप जाओगे एक एक कदम, तो क्या होगा, आप जो है बड़े प्रेम से दूसरी मंजिल पे प्राप्त हो जाओगे। तो वैसे ही ये कार्तिक महत्म्य जो है प्रथम पौड़ी है आपके पुराणों की तरफ ले जाने के लिए। पुराणों की तरफ आपकी जो है रुचि बढ़े, पुराणों की तरफ आपका जो है ध्यान आए, भगवान की भक्ति की तरफ आपका ध्यान आए, और भगवान की भक्ति करनी कैसी है उसका ज्ञान आए, ये कार्तिक महत्म्य की कथा सिखाती है। क्योंकि भागवत पुराण में तो कथा है, भागवत पुराण सबसे महान पुराणों में से जो है भागवत जी है। भागवत जी की महिमा गाई नहीं जा सकती है, सारे देवता भागवत जी की महिमा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भागवत जी कथा बताती है आपको, भगवान की लीला बताती है आपको। क्या बताती है? भगवान ने लीला करी, गोकुल में करी, मथुरा में करी, है ना, सारी द्वारिका में लीला करी। लेकिन कार्तिक महत्म्य आपको सिखाता है कि जिस भगवान ने लीला करी उस भगवान तक पहुंचना कैसे है।
कार्तिक महत्म्य आपको ये सिखाता है। इसलिए छोटी छोटी कथाओं को, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और बैसाख के महीने में आप लोगों को जो है कथा, इन महत्म्यों को सुनना चाहिए। और इसके साथ आपके पास खुला समय होता है, 1 महीने का समय होता है ना, 1 महीने का टाइम होता है। समय आप थोड़ा सा चेंज कर लो, चाहे आप शाम का करो, समय आप थोड़ा सा चेंज कर लो। और उन 3 महीनों में आप जो है, 1 साल में 3 महीनों में आप 3 पुराण भी सुन सकते हो और महत्म्य भी सुन सकते हो। क्या फायदा, 2 घंटे में अगर 1.5-2 घंटे लगा दोगे तो 1 महीने में 1 पुराण सुन लिया और महत्म्य भी सुन लिया। जैसे मान लो कार्तिक में सुन लिया, इस कार्तिक में ये तो अचानक बना ना व्यवस्था, नहीं तो पहले व्यवस्था होती तो इस कार्तिक महत्म्य में भी जो है भागवत के साथ जो है आपको महत्म्य सुनाते। माघ के महीने में शिव पुराण के साथ माघ का महत्म्य सुनो, है ना। उधर बैसाख में देवी भागवत के साथ जो है आप जो है बैसाख के महीने में बैसाख का महत्म्य सुनो। इस प्रकार का जो है आप आयोजन जब करोगे, छोटे लोग, जरूरी नहीं है, व्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रचार करना है कहीं। जिसके प्रति भाव होगा, जिसको कथा का रस स्वादन करना होगा, जो रसिक होगा वो कथा में अपने आप आएगा। उसको भजन भी नहीं चाहिए, भजन तो हमारे को ऐसे आते नहीं है, पर भजन भी नहीं चाहिए। रोज जो रसिक होगा वो कथा में स्वयं आ जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब हम कथा की तरफ जो है प्रवेश करते हैं। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण करी, 23वां भाग, 23वें दिन कल जो है आपने कथा श्रवण करी। और इसमें जो है 23वें दिन की कथा में कार्तिकेय जी का और भगवान शंकर का संवाद हुआ। कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, जो ये संसार में जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, ये सब जो है, ये मनुष्य क्या है, ये सब दुखी हैं, हर प्रकार से दुखी हैं। शरीर से हो, धन से हो, यश से हो, संबंध से हो, सब परेशान। बोला ऐसा कोई साधन है कि इनके जो है जो समस्याएं हैं दूर हो जाए, इनके जो है दुख हैं वो दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा, हे कार्तिकेय, उसका साधन सिर्फ एक ही है। बोला वो क्या है? बोला भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति। जो भाव से, जो प्रेम से, जो श्रद्धा से भगवान की भक्ति करेगा, उसके आसपास कभी भी जो है दुख, शोक, रोग नहीं आएगा। क्योंकि रोग कब लगता है? जब तनाव होता है। और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो तनाव होगा ही नहीं। जब भगवान की भक्ति करोगे तो तनाव नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ तब क्या हो जाएगा, मन में यही हो जाएगा जो भगवान ने करना वही होना है। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही शाखा। लेकिन ये संवाद कब आएगा? हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही शाखा। और ये ज्ञान कब आएगा? इस पे अमल जानते तो सभी हैं कि हो वही सोई जो राम रचि राखा, उसी ने होना है जो भगवान ने रचा हुआ है। जिस दिन होना है, जैसे होना है, जिस परिस्थिति में होना है, तब ही होगा। वो एक कहावत कहते ना कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अब ये ज्ञान तो है, लेकिन इस ज्ञान पे हमारा दृढ़ विश्वास कब होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान के चरणार विंद का हम जो है सेवा करेंगे, तब इस ज्ञान पे हमारी जो है विश्वास आ जाएगा कि वास्तव में ये सूत्र पक्का है कि भगवान ने जो करना है, जैसे करना है वैसे ही होगा। और जब ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर हमारे मन में तनाव नहीं होगा। अच्छा, तनाव जब नहीं होगा, टेंशन जब नहीं होगी, तो होगा क्या कि तब जाकर के हमारा मन दुखी नहीं होगा। फायदे देखो, तब जाके हमारा मन दुखी नहीं होगा। अच्छा, दुखी नहीं होगा तो क्या कहा है कि दुख से घटे शरीर। अगर मन दुखी होता है तो भोजन में कमी आती है, शरीर में जो है दुख लगता है तो रोग भी लगता है। दुख से घटे शरीर, और उससे क्या होता है, शरीर में जो है शरीर भी घटता है, रोग लगता है, व्याधियां लगती है। कितने नुकसान हैं केवल माइंड को, इस बुद्धि को अकेला छोड़ने पर कितने नुकसान है। और इस बुद्धि को फेंक करके परमात्मा के चरणों में डाल देना, उसके फायदे कितने हैं। और फायदे सिर्फ कितने हैं, मैंने पहले भी कहा था एक दिन कि भगवत भक्ति के फायदे क्या हैं कि न आप किसी का बिगाड़ सकते हो, न कोई दूसरा आपका कुछ बिगाड़ सकता है। और जब ये 2 साधन आ जाएंगे तो महाराज फिर क्या होगा, न तनाव होगा, न टेंशन होगी,
मन प्रसन्न रहेगा, शरीर प्रसन्न रहेगा, संबंध बढ़िया बने रहेंगे, रिश्ते बढ़िया बनिया रहेंगे। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं हे कार्तिकेय, इन सब की औषधि है भगवत भक्ति। और साथ में बोला हे कार्तिकेय, तू मथुरा में निवास कर दे, तू हिमालय में निवास कर दे, है ना, तू वाराणसी में निवास कर दे, तू द्वारिका में निवास कर दे, सारे तीर्थों में निवास कर, सारे जो है पृथ्वी का दान कर दे, सारा सोना दान कर दे, उसका जो पुण्य मिलेगा उससे ज्यादा पुण्य किसका है? बोला कार्तिक के महीने में भगवान सालग्राम और ठाकुर जी की सेवा का, भगवान शंकर जी की सेवा का, और कार्तिक महीने का व्रत का, भगवत भक्ति का जो है उससे 10 गुना ज्यादा फल है, 10 गुना ज्यादा परिणाम है। बोले शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से जो है कल के अध्याय में भगवान ने श्रवण करवाया और साथ में बोला 4 युग बताए, चारों युगों के नाम बताए। सतयुग को बताया, श्रेष्ठ युग है सतयुग। बोला क्यों? क्योंकि वही से प्रारंभ होता है, सतयुग से। लेकिन अगर गुणों के हिसाब से, अगर जो है गुणों के हिसाब से देखा जाए तो बोला कलयुग। बोला कलयुग क्यों है भाई? बोला कलयुग इसलिए क्योंकि कलयुग में कथा है। क्या है? कलयुग में कथा है, कलयुग में भगवत भक्ति है, कलयुग में क्या है? सुमिरन है, कलयुग में क्या है? बोला तीर्थ है। मैंने कल पहले भी बोला था ना कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जहां जहां भगवान ने लीला करी होगी वो हमारे तीर्थ हैं। ऐसे ही है, यही है ना कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान ने जहां जहां लीला करी वही हमारे तीर्थ हैं। और सतयुग वालों को बोलो तो तुम तीर्थ करके आओ, वो कहां जाएंगे? वो तो तीर्थ ही त्रेता में बने। तो तीर्थ कौन कर पाते हैं? भगवान ने वहां लीला करी, लेकिन भगवान ने इतना कृपा करी कलयुग वालों के ऊपर कि जगह जगह तीर्थ बना दिया। अपने संतोष करो, मन में प्रसन्न रहो, तीर्थ करो, जहां जहां मैंने लीला करी वहां का अनुकरण करो, उन बातों का अनुसरण करो, जीवन सफल रहेगा, जीवन धन्य रहेगा, है ना। तो ये भगवान ने कल बताया। बोला हे कार्तिकेय, कलयुग में जितने गुण हैं ये कलयुग के गुण हैं कि कलयुग में भगवान की कथा भी मिलती है। हनुमान जी को तो अवसर मिले थे, है ना, भगवान ने तो बिल्कुल अवसर दिया था, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, राज सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर? बोला आपका ही सुमिरन चाहिए, जहां जहां कथा होगी वहां वहां मैं रहूं, मैं आपकी कथा से तृप्त नहीं हो सकता हूं। कथा जो है, अगर कथा को आप श्रवण करो, आज जिस कथा को एक कथा, अच्छा एक कथा है, एक कथा को आज सुनो, उसी कथा को आप महीने बाद सुनो, और उसी कथा को आप साल बाद सुनो, तो उस कथा में उससे पहली बार थोड़ा रस और दूसरी बार और रस प्राप्त होगा। समझ रहे? तो कथा इतना बहुमूल्य चीज है, वो तो रस है, जितना जो है फल को निचोड़ोगे उतना ज्यादा रस प्राप्त होगा। पिबति भागवतम रसमालया, ये रस है और इसको पीते रहो। तो कहां से शुरू हुए थे हम? कार्तिकेय जी से। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को जो बोला कि हे कार्तिकेय, ये कलयुग के जितने गुण हैं उतने अब गुण भी है। अब गुण तो बता दिया कथा है, गुण तो बता दिया भगवान के तीर्थ हैं, गुण तो बता दिया कि भगवान के नाम हैं, लेकिन अब गुण क्या है? बोला आलसी होगा मनुष्य। क्या होगा? शैथिल्यम। बोला आलसी होगा, नंबर 1 का आलसी होगा कलयुगी प्राणी। स्नान करने में तो ओहो क्या बताऊं, आंख खोलने में जो है समय लगाएगा, स्नान करने में तो सूर्य जब चढ़ जाएगा तब सिर के ऊपर हो जाएगा तब स्नान करेगा, वो आलसी होगा। बोला फिर क्या करना है? बोला हे कार्तिकेय, यही इसी पे तो नियंत्रण करना है, इसी पे तो लगाम लगानी है। बोले क्या करना प्रभु, इसका क्या साधन है? बोला हे कार्तिकेय, प्रातः काल उठ करके अरुण उदय से पहले, अरुण उदय यानी सूर्य उदय से पहले, अरुण उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। चाहे गंगा में हो, चाहे नदी में हो, चाहे जो समुद्र में हो, चाहे तीर्थ में हो, नहीं तो चाहे घर में हो, और उस जल को जो है तीर्थ मान करके स्नान कर लेना चाहिए। और उसके बाद संध्या गायत्री इत्यादि का पाठ करना चाहिए, पंचदेवों का पूजन करना चाहिए, 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए, ये सारा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ये सारा नियम बताया कार्तिकेय को। बोला जो इस प्रकार से इस व्रत का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है,
बोला उसके सभी संताप्त समाप्त हो जाते हैं उसके त्रिविध पाप समाप्त हो जाते हैं। ये कल की कथा में भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रवण करवाया। बोले शंकर भगवान के। अब जो है भगवान शंकर यहाँ पे जो है ईश्वर कह रहे, शंकर भगवान कह रहे आज के कथा में कि हे कार्तिकेय, कार्तिको वैष्णवो मासा सर्व मासे शुचो उत्तमा अश्विन मासे त्रियात्म देवा सन्निहित निहिता कलो। बोला हे कार्तिका, हे सडानन, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए? बोला कार्तिक मास के 3 नियम हैं। त्रिया देवा सन्निहितो कलो। बोला क्या करना चाहिए? बोला हे कार्तिक, इस कार्तिक मास में क्या है कि तिल धेनो हिरण्यम चा रजतम भूमि वाससी। 3 नियम इस कार्तिक मास में जरूर करने चाहिए। बोला क्या करना चाहिए? बोला कार्तिक मास में ब्राह्मण को भोजन, क्या करवाना चाहिए? ब्राह्मण को भोजन। दूसरा, कार्तिक मास में तिल का दान, तिल होते ना तिल, कार्तिक मास में तिल का दान। और कार्तिक के महीने में अगर हो सके तो धेनु का दान, धेनु मतलब गाय का दान। सारे महीनों में कार्तिक के महीने में धेनु का दान सर्वोत्तम है। मैंने इसीलिए रुकाया था, समझ रहे आप, इसीलिए रुकाया था कि कार्तिक में करेंगे। तो कार्तिक मास में जो है धेनु का दान सर्वोत्तम दान माना गया। और साथ में कह रहे हैं कि गो प्रदाने दास्यन्ति सर्व भावेन सुब्रता सर्वेषामेव दानानं कन्यादानं विशिष्यते। अब इसमें कहा गया है, गोदान का बताया कि गोदान जो है कार्तिक मास में करना चाहिए। अच्छा, फिर बोला इसके साथ साथ क्या करना चाहिए? बोला अगर किसी के कन्या विवाह के योग्य हो तो उसको भी जो है देवउठनी एकादशी के बाद जो है कार्तिक मास में अगर कन्यादान किया जाए तो उसका भी महत्व लक्ष्य गुना प्राप्त होता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अच्छा, इसी कथा पे कथा जुड़ती है। क्या जुड़ती है? कथा पे कथा जुड़ती है। इसी कथा पे आगे क्या आएगा? तुलसी विवाह की कथा आएगी, क्योंकि अब कन्यादान का वर्णन आ गया ना, तो उसमें जो है शंकर भगवान पूछेंगे, बोला कन्यादान कैसे करें? अगर कन्यादान का कई बार अभाव हो तो बोला तुलसी मैया है ना, करो सेवा, है ना। तो ये कथा आगे आएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान के। तो बोला भगवान शंकर कहते हैं कि हे कार्तिकेय कि गजदानम सहस्राणम स्वर्णदानम च तत्समा स्वर्ण भार सहस्राणम विद्यादानम च तत्समा। बोला हे कार्तिकेय 1000 हाथी का दान कर लो। क्या? 1000 हाथी का दान। उसके साथ कह रहे हैं एक भार मतलब वजन, एक बड़ा भार सोने का दान कर लो, उदाहरण दे रहे हैं। और बोला उससे 10 गुना, पहले 1000 हाथी, उससे 10 गुना सोना कर लो। बोला इतना भार का सोना कर लो, और सोने का 10 गुना कर लो। बोला इतनी जो है भूमि का दान कर दो, 1000 भूमि दान का जो है कर लो। से जो है इन सभी दानों में से क्या है सबसे श्रेष्ठ, उससे ज्यादा पुण्य देने वाला है कार्तिक में एक गोदान। कितना? आप 10,000 हाथी का दान करो, उससे 100 गुना फल है कार्तिक में केवल एक गोदान का। आप जो है 10,000 से जो है 2 गुना कर दो, उतना सोना दान कर लो, उससे जो है 1000 गुना फल है किसका? कार्तिक के महीने में गोदान का। और उससे भी 10 गुना और कर लो, और उतनी भूमि का दान कर लो, उससे भी जो है 1,00,000 गुना परिणाम है, पुण्य है कार्तिक के महीने में गोदान का। बोले गौ माता की। ना कर पाए तो जरूरी नहीं आज करो, वैसे भी अगर कोई शॉर्टकट। गोदान का फिर महत्व है। गोदान का, गौ का पूजन, गाय कार्तिक में ही आते हैं ना, गोवत्स द्वादशी आती है, गोपाष्टमी आती है, तो गौ पूजन जो कर सके तो गौ पूजन करे, गौ का पालन करे, जहाँ गौशाला वहाँ गौ पालन करे, उसकी सेवा करे। इस प्रकार से जो है बोला जो है दान करना चाहिए। अब अच्छा, इसमें जो है इसके साथ ही बताया, ये तो गोदान का महत्व बता दिया, और बोला इतना ही परिणाम, जितना गोदान का परिणाम है ना, उतना ही परिणाम विद्यादान का भी है। किस चीज का? विद्यादान का। अच्छा, विद्यादान का क्यों परिणाम है?
विद्यादान का क्यों पुण्य है? क्योंकि ये जो विद्या है, कैसे समझाऊं, जो ये जो शास्त्रीय विद्या है, ये जो पुराणों की विद्या है, ये प्राचीन ऋषि परंपरा से आ रखी है और उसको अगर जीवित रखना है तो वो ऋषि परंपरा की विद्या जो है जन जन तक जानी चाहिए। नहीं तो ऋषि परंपरा की जो है जो विद्या थी, मान लो कि इस ऋषि परंपरा की विद्या को मैंने सीखा है और वो मेरे तक जो है मैंने किसी ऐसे ऋषि से सीखा है, उदाहरण के तौर पे उतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसे किसी ऋषि से सीखा है जिसको अथाह ज्ञान था और मैंने उसका अगर 10 अंश 50 अंश भी प्राप्त किया है तो 50 के 50 अंश विद्या में मुझे दान कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करूंगा तो मेरे आगे जो भविष्य के जो बालक होंगे वो सीखेंगे जरूर, लेकिन वो 50 अंश पूरा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैंने महर्षि से सीखा था या किसी ने महर्षि से सीखा था। इसीलिए उस विद्या का दान कर लेना चाहिए ताकि वो विद्या जन जन तक पहुंचे। इस विद्या दान का भी कार्तिकेय जी ने महत्व बताया, भगवान शंकर ने महत्व बताया, बोले शंकर भगवान की। और फिर महाराज अन्नदान का महत्व बताया कि कार्तिक के महीने में अन्नदान जरूर करना चाहिए। चावल, चीनी, आटा जो भी हो, अन्न का दान करना चाहिए। बोले इसका भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है कार्तिक के महीने में। और इसके साथ कहा, बोला सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु, तीन चीज का दान तो मुख्य बताया। सभी अगर कामना पूर्ण करनी है, त्रिविध पाप को समाप्त करना है, मन के संताप को समाप्त करना है, तो 3 प्रकार के दान बताए, वो जरूरी है। बोला ये कर लेने चाहिए, अपने जीवन में एक बार तो कर लेने चाहिए। अच्छा, ये जीवन काल में, जरूरी नहीं आज करो, ये जीवन काल में कर लेनी चाहिए। बोला कौन कौन से? बोला एक तो है धेनु का दान, गाय का दान, गोदान जो है अपने जीवन काल में कर लेना चाहिए। और गोदान एक ऐसा दान है कि जो यहां भी फल देता है वहां भी फल देता है। गाय का दान क्या है? या तो कामना पूर्ण करता ही है, जब यहां से हम जाएंगे तो वहां भी कामना पूर्ण करेगा। पुराण में, गरुड़ पुराण में आता है कि गौ में अग्रे, गौ में पृष्ठे, गौ में बसतु वे सदा। बोला हे गौ माता, जब मेरी नौबत वहां आएगी, कहां? बैतरणी आदि में। बोले बाल कृष्ण भगवान की। हे मां, जब मेरी नौबत वहां आएगी तो उस समय तुम ही मेरे आगे रहना, उस समय तुम ही मेरे पीछे रहना, और मैं तुम्हारी पूंछ पकड़ के मैं तुम्हारे बीच में होकर के उस बैतरणी को पार कर जाऊं, ऐसी कृपा करना। बोले शंकर भगवान की। तो गोदान कहां? यहां भी दे रहा है। अब यहां क्या कर रहा है गोदान? गाय का। अच्छा, गाय का महत्व कितना है? गाय का जो है शरीर में, गाय के जो है गौमूत्र में, गौ गोबर में पंचगव्य बनता है महाराज, 5 चीजों का। और महत्व देखो गाय का, आपके पास अगर भैंस हो ना, भैंसी बोलते ना उसको, और उसका दूध निकाल दो, आप सारा दूध निकाल दो, उसके बाद उसको जो है बच्चे को छोड़ो तो उसके लिए दूध नहीं रहता, समाप्त हो जाता दूध, वो सारा दूध छोड़ देता है। लेकिन गौ माँ इतनी है, गाय माता ऐसी है कि गाय माता का पूरा दूध निकाल दो और उसके बाद उसके बछड़े को छोड़ दो, तो आप उसको अपने बछड़े के लिए स्पेशल दूध बचा के रखती है, और वो पूरा का पूरा दूध अपने बछड़े को भी उसके बाद ही पूर्ण पिलाती है। बोले गौ माता की। तो गाय माता के अंदर कितनी जो है कला, और कितने जो है भगवान सारे देवता गौ माता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। सारे तीर्थों का स्वरूप गौ माता में है। तो जब उस माता की, उस गौ माता की सेवा यहाँ करोगे तो यहाँ की कामनाएं भी पूर्ण होगी। गाय के शरीर पे जो है हाथ फेरो तो धीरे धीरे शरीर के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। महाराज गाय को पकड़ करके गाय को खूब हाथ फेरो, उसकी खुजली, उसको साफ करो गाय को, धीरे धीरे अपने रोग, शरीर के रोग समाप्त हो जाएंगे। ये गाय का इतनी कृपा हो जाती है। यहाँ की कामना भी पूर्ण कर रही गौ। और जब यहाँ से हम चले जाएंगे, जब शरीर छोड़ेंगे तो वहाँ भी बोलेंगे, आ बेटा, बैठी हो ना, तूने वहाँ सेवा करी थी, आजा चल मेरे साथ, और सीधा गोलोक ले जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान, है ना। तो गोदान का इतना पहला दान बताया। बोला गोदान, 3 दानों का महत्व बताया। दूसरा बोला पृथ्वी, क्या? दूसरा पृथ्वी का, यानी भूमि का दान। अब भूमि का दान क्यों बढ़ता है? देखो, गोदान का महत्व बताया, भूमि का दान। अब इसको सरल भाषा में समझो। जो जमीन आपने पहले 2000 में ली होगी, वो आज कितनी की? 50 की। आपने अपने जमाने में अगर 2000 की भूमि दान की होगी तो आज वो 50,000 में। तो जितना उसका मूल्य बढ़ेगा उसका पुण्य भी बढ़ेगा। क्या होगा? उसका पुण्य भी बढ़ेगा। जिसने दिया है
उसके घर में उसकी संतान को उसके वंश को पुण्य जाएगा। अकेला उसको नहीं जाएगा, जिसने दान किया है, जिसने भूमि का दान किया है उसको ही नहीं, उसके आने वाले जो है वंश को, उसके पुत्र को, पौत्र को, प्रपौत्र को भी उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि वो भूमि तो दान करी हुई भूमि, वो भूमि कहीं खत्म नहीं हुई। अब मान लो पैसा दान किया, पैसा खर्चा हो गया, समाप्त, लेकिन भूमि खर्चा नहीं हुई ना, भूमि तो जहाँ की तहाँ है। तो वो जब तक उसका वंश, जिस वंश में जो है जिसको दान किया है और जिसने दान किया है, जब तक वो भूमि का जो अचल है तब तक उसके वंश को भी उसका पुण्य प्राप्त होता जाएगा। तो पहला दान बताया गाय का, दूसरा दान बताया जो है किसका, पृथ्वी का, और तीसरा दान बताया विद्या का। ये 3 दान मुख्य बताए महाराज। तो भगवान कहते हैं ये 3 दान अगर हो सके, शंकर भगवान कहते हैं तो अपने जीवन में 3 दान करने चाहिए। तो कार्तिकेय बोलते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, आप ये बताओ कि सबों को जो है करने में मनुष्य, बोला ऐसा कोई साधन, ये तो आपने जो है 3 दान बता दिए ना, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा तीर्थ बताइए कि सभी एक साथ उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो तब भगवान कहते हैं कि हे कार्तिकेय सुनो। बोला हे पुत्र, कार्तिकेय वर्जिये तेला, कार्तिकेय वर्जिये मधु। बोला क्या करना चाहिए हे पुत्र, जिसको सभी मनोकामना पूर्ण करनी हो ना, तो फिर वो कार्तिक का व्रत पूरे जीवन भर करता रहे तो क्या होगा उससे। बोला उसको समस्त मनोकामना पूर्ण होगा। बोला करना कैसा चाहिए, नियम कुछ उसके कार्तिक के। बोला 3 नियम तो जरूर नियम धारण करने चाहिए। बोला क्या करना चाहिए, बोला कार्तिकेय वर्जिये तेलम, कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा बोला कार्तिकेय वर्जिये मधु, बोला कार्तिक के महीने में मधु, शहद नहीं खाना चाहिए। चटकारी मारते ना कोई सुबह शाम शहद को, तो जो है शहद नहीं खाना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तीसरा बोला कार्तिकेय वर्जिये कांस्यम, बोला कार्तिक के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए कार्तिक के महीने में। इस प्रकार से जो है चंद्रायण बोला परन्न, और तीसरा बोला संग अन्नम च विशेषता। और बोला क्या करना चाहिए, 3 नियम तो हो गए। पहला नियम था क्या कि तेल नहीं लगाना चाहिए, दूसरा नियम था क्या कि मधु नहीं खाना चाहिए, तीसरा नियम क्या था, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, और चौथा नियम महाराज बोला पर अन्न का त्याग कर देना चाहिए, और विशेष करके समूह अन्न का। बोले शंकर भगवान की। पहले तो दूसरे के घर भोजन न करे कार्तिक के महीने, चलो कई बार संबंध में करने भी पड़ते हैं भोजन, लेकिन समूह अन्न का त्याग करे। समूह अन्न किसको कहते हैं, जैसे हम भंडारा करते हैं ना, भंडारे में चलो साहब भंडारे में भोजन करते हैं। आज तो वहाँ कड़ी चावल का भंडारा लगा हुआ है, आज जो है 56 भोग का भंडारा लगा है। पर अन्न का त्याग करना चाहिए, और समूह अन्न को तो संग, मतलब जहाँ पे एक समूह ने बनाया हो, जहाँ पे एक समूह ने बनाया हो, ऐसे जो है अन्न का त्याग करना चाहिए। बोला सिर्फ अपने हाथ का भोजन करो, अपने घर का भोजन करो। ये कार्तिक व्रत का पहला नियम है। बोले बाल कृष्ण भगवान के। और इस प्रकार से जो है बोला ये जो है नियम करना चाहिए। और साथ में कहा, बोला हे कार्तिकेय, हे कार्तिकेय, 10 मिनट हे कार्तिकेय, राक्षसीम योनिमाप्नोति सर्गमासस्य भक्षणात् 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायम परिपच्यते। हे कार्तिकेय, जो आप जो है विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्तिक महीने में आहार शुद्ध होना चाहिए। क्या कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो कार्तिक के महीने में आहार सुंदर होना चाहिए, और आहार में मांस नहीं खाना चाहिए कार्तिक के महीने में। वैसे तो मांस सबसे बेकार चीज है, लेकिन कार्तिक में इस मास में जो है बोला जो है मांस नहीं खाना चाहिए। और जो खा लेता है महाराज कार्तिक के महीने में, तो क्या होगा, बोला 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायम परिपच्यते। अगर किसी ने कार्तिक के महीने में मांस खा लिया तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा उसको बनना पड़ेगा।
60,000 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बना रहेगा। और साथ में क्या कह रहे हैं, बोला इतना ही 60,000 वर्ष बाद मुक्त हो जाएगा, सजा समाप्त। सजा होती है ना, तो बोला ये सजा समाप्त हो गई 60,000 वर्ष में। बोला नहीं नहीं नहीं, सजा समाप्त नहीं। बोला फिर क्या हुआ, बोला तन मुक्तो जायते पापो विष्टांसी ग्राम सोकरा। वो 60,000 वर्ष तक जो है क्या रहेगा, विष्टा का कीड़ा बना रहेगा। बोला उसके बाद भी क्या आएगा, पृथ्वी में आएगा, लेकिन किस योनि में, बोला सुअर बन के आएगा, सुकरा सुअर बन के आएगा और उसी विष्टा में लिपटा रहेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो इसलिए जो है कार्तिक मास में जो है बोला भोजन अन्न और नियम का पालन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कार्तिकेय से कि हे कार्तिकेय, बोला कार्तिक न कार्तिक समो मासो न देवम केशवात् परम। हे कार्तिकेय ध्यान से सुन पुत्र। बोला क्या, बोला कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है, कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। बोला दूसरा, बोला न केशवात न देवम केशवात् परम, और विष्णु जैसा कोई देवता दूसरा नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला क्यों नहीं है, बोला क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्मा वही है, पर ब्रह्मा वही है, जहां से सब जो है, जहां से सब का प्रादुर्भाव है, वो मूल स्रोत वही है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि न देवम केशवात् परम, केशवात् परम, वो केशव की तरह कोई दूसरा देवता नहीं हो सकता है। और न वेद सदृशम शास्त्रा न तीर्था गंगा समाम। और बोला क्या, वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, क्योंकि वेद से ही सारा पुराण आए हैं। जितने 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं, ये सब वेद की ही तो कृपा है। तो वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, इसलिए वेद का अध्ययन, वेद को श्रवण करना चाहिए। और बोला न गंगाया समान, बोला दूसरा गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। तो अब इसका उदाहरण क्या है, अब आते हो ना कहीं मंदिर में जाते हो, मत्था टेका, बुरा मत मानना मेरी बात का, मंदिर में जाते हो मत्था टेका, ठन ठन घंटी बजाई, पंडित जी इधर आओ। बोले क्या है, ये दरी ठीक नहीं है, यहाँ पे सफाई नहीं है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बोला मंदिर में जाकर के 2 मिनट के लिए, पंडित जी 2 मिनट बैठते हो, एक वेद मंत्र सुना लो मेरे को, जिससे पुण्य भी मिलेगा, जिससे मन पवित्र भी होगा, जिससे बुद्धि पवित्र भी होगी। ये सार है शास्त्रों का। मंदिर में आपके पास क्या बैठा, ब्राह्मण भगवान बैठा हुआ, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि पंडित जी आपकी गद्दी के पास बैठते श्री सूक्त का पाठ सुना दो मेरे पास से। आज मेरा मन कर रहा है श्री सूक्त यानी वेद सुनने का, और वो श्री सूक्त सुनने से क्या होगा, लक्ष्मी कृपा होगी, और वेद भगवान कृपा करेंगे। क्या होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी और वेद भगवान भी कृपा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा